हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 2023-24 वाली न्यू बुक से। नेम ऑफ द चैप्टर इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। एंड स्टूडेंट्स, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। सो एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करने से पहले हम थोड़े से जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझ लेते हैं, देन वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। सो एक्सप्रेशन से हमारा क्या मतलब होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर फॉर्म्ड बाय यूजिंग वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स। सो कुछ एक्सप्रेशंस की एग्जांपल्स दी हैं। 2x + 7, 7xy - 8, स्क्वायर रूट के अंडर x + 5, y + 8, x² + 7। सो वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, ये आपने जूनियर क्लासेस में भी स्टडी किया हुआ है। सो अगर आपके पास कोई नंबर है, जैसे यहाँ पर 2 है, 7 है, -8, +8, +7, ये सभी कहलाते हैं कॉन्स्टेंट्स। एंड वेरिएबल्स क्या होते हैं? अगर आप कोई इंग्लिश अल्फ़ाबेट का यूज़ कर रहे हो एक्सप्रेशन में, दैट इज़ कॉल्ड वेरिएबल। जैसे कि x, y, ठीक है, इट कैन बी z, इट कैन बी m, n, ठीक है, इस तरह से। सो नंबर लाइन के ऊपर आप किसी एक्सप्रेशन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? लेट्स सपोज आपने x + 3 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर एंड x यहाँ पर पॉजिटिव है। देखो पॉजिटिव है तो 0 की राइट हैंड साइड पे आएगा, राइट, ये यहाँ पर 0 है। अब देखो 0 की राइट हैंड साइड पे आपने एक पॉइंट मार्क किया x, तो 0 एंड x के बीच में जो डिस्टेंस है ना, दैट इज x, वो रिप्रेजेंट करता है वेरिएबल x को। अब उसमें हमने 3 को ऐड करना है, मतलब 3 यूनिट्स को ऐड करना है। तो ये जो पॉइंट x था, x की राइट हैंड साइड पे आप एक पॉइंट मार्क करोगे a पॉइंट आप कहाँ पर मार्क करोगे? 3 यूनिट्स राइट हैंड साइड पर आगे एक्सटेंड करके। सो मतलब 0 to x तक हो गया x, फिर आपने उसमें 3 यूनिट्स को ऐड कर दिया। सो x + 3 एक्सप्रेशन इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर दोगे, ठीक है। सो 3 यूनिट्स टू द राइट ऑफ x। इसी तरह से आप x - 2 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो यहाँ पर आपने माइनस करना है ना, तो पॉइंट x की आप लेफ्ट हैंड साइड पे 2 यूनिट्स मार्क करके पॉइंट मार्क कर दोगे। सो दैट विल रिप्रेजेंट x - 2। इसी तरह से अगर आपने 3x + 2 को रिप्रेजेंट करना है, x पॉजिटिव लेना है, तो आप क्या करोगे? 3x का क्या मतलब है? आप x + x + x करोगे। सो 0 से x तक जो डिस्टेंस है वो रिप्रेजेंट करता है x को। अब इतना ही डिस्टेंस आप फिर से राइट हैंड साइड पे मेजर करके पॉइंट मार्क कर दोगे, पॉइंट A, तो ये डिस्टेंस भी x हो गया। इसी तरह x की राइट हैंड साइड पे पॉइंट B मार्क कर दोगे। A एंड B के बीच का डिस्टेंस, x एंड A के बीच का डिस्टेंस, 0 एंड x के बीच का जो डिस्टेंस, 0 मतलब O, ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस वो इक्वल रहेगा, क्योंकि ये जो सभी डिस्टेंसेस हैं वो x को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो B पॉइंट तक हो गया 3x। अब इसमें हमने 2 को ऐड करना है, मतलब 2 यूनिट डिस्टेंस ऐड करना है। तो B की राइट हैंड साइड पे आप पॉइंट C मार्क करोगे, जो कि 2 यूनिट्स को रिप्रेजेंट करेगा। सो पॉइंट C ये रिप्रेजेंट कर देगा 3x + 2 को, ओके। नेक्स्ट है टर्म्स, फैक्टर्स एंड कोफिशिएंट्स। सो यहाँ पर आप एग्जांपल ले लो इस एक्सप्रेशन की, 4x + 3y + 8। अब देखो टर्म्स इसमें कौन सी हैं? 4x, 3y एंड 8। सो जो टर्म्स होती हैं ना किसी एक्सप्रेशन में, उसको आप प्लस या माइनस इन साइंस के साथ एक दूसरे से सेपरेट करते हो। सो इस एक्सप्रेशन में हमारे पास 3 टर्म्स हैं, ओके। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स की। सो 4x की एग्जांपल ले लेते हैं, फैक्टर्स ऑफ 4x। अब 4x कैसे बन रहा है? 4 × x, तो इसके फैक्टर्स क्या आ गए? 4 एंड x। इसी तरह से 3y के फैक्टर्स क्या आएंगे? 3 एंड y। 8 अकेला ही है तो इसका फैक्टर क्या आएगा? 8 ही आएगा, ओके। अब कोफिशिएंट्स की बात करते हैं। सो कोफिशिएंट्स बोल लो, यहाँ आप इनको न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स बोल लो, एक ही बात है। तो यहाँ पर उन्होंने, चलो 9xy की एग्जांपल ले लेते हैं जो उन्होंने यहाँ पर ली है। सो 9xy में देखो x एंड y ये तो हो गए वेरिएबल्स। अब नंबर कौन सा है जिसके साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वेरिएबल्स को? 9। सो 9 इज द कोफिशिएंट। -3x के केस में x तो वेरिएबल हो गया, तो नंबर क्या बचा आपके पास? -3। सो -3 इज द कोफिशिएंट, ओके। इसी तरह से 4x में कोफिशिएंट क्या आएगा? 4। 3y में कोफिशिएंट क्या आ जाएगा? 3, ठीक है।
नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट पॉलिनोमियल्स। सो डिफरेंट टाइप की पॉलिनोमियल्स के बारे में यहाँ पर ब्रीफली डिस्कस किया है, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। सो पॉलिनोमियल क्या होता है? एन एक्सप्रेशन containing one or more terms with real coefficients and variables having number whole as exponent is called a polynomial. So polynomial एक एक्सप्रेशन ही होता है बट विद सम कंडीशंस। तो कंडीशंस क्या है कि एक्सप्रेशन में एक या एक से ज़्यादा टर्म्स हो सकती हैं, जैसे सिंगल टर्म वाला भी हो सकता है, सिंगल टर्म से ज़्यादा टर्म्स भी हो सकती हैं। कोफिशिएंट्स जो उनके हों वो रियल कोफिशिएंट्स हों, ओके। एंड जो वेरिएबल्स हैं उनके जो एक्सपोनेंट्स हैं, मतलब जो भी आपको वेरिएबल्स दिए हैं ना एक्स वाई जेड, उनकी जो पावर्स हैं, एक्सपोनेंट्स मतलब पावर्स, वो होल नंबर होने चाहिए। मतलब या होल नंबर क्या होते हैं? 0 1 2 3 इस तरह से, ठीक है। सो इस टाइप के एक्सप्रेशंस को आप बोलोगे पॉलिनोमियल। नाउ पॉलिनोमियल में मोनोमियल आप किसको बोलते हो? पॉलिनोमियल दैट कंटेन्स ओनली वन टर्म। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दी थी 3x। सो 3x सिंगल टर्म है, दिस इज अ मोनोमियल। सो यहाँ पर एग्जाम्पल्स दी हैं 4, 3x, 4y, 7xy, 8x² माइनस 4xy²। सो ये सारी एग्जाम्पल्स है मोनोमियल की, क्योंकि इन पॉलिनोमियल्स में सिर्फ एक ही टर्म है। नेक्स्ट है बाइनोमियल। सो बाइनोमियल वो वाली पॉलिनोमियल्स होती हैं जिनमें दो टर्म्स हों, ठीक है। 3x + 4y 2 टर्म्स हो गई, x - 2y 2 टर्म्स हो गई, ax + by 2 टर्म्स हो गई। सो ट्राइनोमियल क्या है? जिन पॉलिनोमियल्स में 3 टर्म्स हैं, x² - 3x + 5, ax + by + cz एंड सो ऑन। सो इसी तरह से जितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंगली नेम्स जो हैं वो चेंज होते जाएंगे, ओके। नेक्स्ट वी विल डिस्कस लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। सो लाइक टर्म्स are terms whose variables and their exponents are same. The coefficient can be different. So like terms वो terms होती हैं जिनके variables and variables की जो powers है ना, exponents मतलब powers, वो same हो। coefficients उनके different हो सकते हैं। So यहाँ पर example दी हुई है 3y - 4y 21/8y। अब यहाँ पर देखो coefficients सभी के different हैं। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर -4 है, यहाँ पर है 21/8। बट जो वेरिएबल्स हैं वो सेम है, y y y। एंड ऑल्सो जो इनकी पावर्स हैं, जो इनके एक्सपोनेंट्स हैं, वो भी सेम है। y की पावर 1 है, y की पावर 1 है, y की पावर 1 है। सिमिलरली 3t² - 11t², ये भी लाइक टर्म्स हैं बिकॉज जो वेरिएबल है दैट इज t एंड जो पावर्स हैं वो 2 है, तो दीज आर ऑल्सो लाइक टर्म्स। सो अनलाइक टर्म्स वो है जिसमें लाइक टर्म्स वाली कंडीशंस फुलफिल ना हो, ओके। अब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, स्टूडेंट्स जब हम क्वेश्चन करेंगे ना एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के, हम तभी समझ लेंगे। सो सिंपल चीज़ आप फटाफट यहाँ पर ये समझ लो कि एडिशन करते टाइम आपने लाइक टर्म में आप लाइक टर्म को ऐड कर सकते हो, लाइक टर्म को लाइक टर्म से आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ओके। अनलाइक टर्म्स आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होती। एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, गिव 5 एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सप्रेशंस हैविंग 1 वेरिएबल एंड हैविंग 2 वेरिएबल्स। सो यहाँ पर आपने 5 एग्जाम्पल्स लिखनी है एक्सप्रेशंस की, 1 वेरिएबल वाले एक्सप्रेशन की एंड 2 वेरिएबल्स वाले एक्सप्रेशन की। तो 1 वेरिएबल का क्या मतलब है कि आपने एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट यूज़ करना है, ठीक है। जैसे कि 3x + 9, ओके। यहाँ पर मैंने एक ही वेरिएबल यूज़ किया ना, तो ये 1 वेरिएबल वाला एक्सप्रेशन बन गया। 4x ये भी एक्सप्रेशन है, ये एक टर्म वाला एक्सप्रेशन है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 2 टर्म्स थी, यहाँ पर सिंगल टर्म है। सो 1 2, इसी तरह से आप कोई और वेरिएबल ले लो, 3y + 7, 3t + 9, 1 2 3 4। इसी तरह से कोई और वेरिएबल ले लो, 3z + 10। 2 वेरिएबल वाली एग्जाम्पल्स लेनी है। अब यहाँ पर आपने 2 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स यूज़ करने हैं, 3xy + 9, 4xy, 4xz + 7, ओके, 7xy + 9। आप कोई से भी 2 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे 8mn + 10, ओके। सो इस तरह से आप, इसका कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है, मतलब आपने एक्सप्रेशंस लिखने हैं, एग्जांपल्स देनी है,
आप कोई से भी एग्जाम्पल दे सकते हो, 1 वेरिएबल वाली एंड 2 वेरिएबल्स वाली। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, कंस्ट्रक्ट फर्स्ट पार्ट 3 पॉलिनोमियल्स विद ओनली x एज वेरिएबल। सो यहाँ पर आपने 3 पॉलिनोमियल्स कंस्ट्रक्ट करनी है जिसमें आपने सिर्फ x एक ही वेरिएबल का यूज़ करना है, वेरिएबल x का। तो पॉलिनोमियल्स लिख लो, 3x दिस इज अ पॉलिनोमियल, एक टर्म वाली, 1 टर्म वाली। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिख लो 4x प्लस 7। इसी तरह से कोई और एग्जाम्पल ले लो 9x प्लस 10। ओके, 3 बाइनोमियल्स विद x एंड y एज वेरिएबल्स। तो यहाँ पर आपने बाइनोमियल्स लिखनी है। सो बाइनोमियल्स का क्या मतलब है कि आपने दो टर्म्स वाली पॉलिनोमियल्स लिखनी है। ठीक है, सो x एंड y का हम यूज़ कर लेंगे 2x प्लस 7y। अब इसमें हो गई ना 2 टर्म्स, 2x एक टर्म हो गई, 7y सेकेंड टर्म हो गई। ओके, नेक्स्ट लिख लो 7x प्लस 10y। इसी तरह से थर्ड एग्जाम्पल दे दो 2x प्लस 9y। अब ये सारे बाइनोमियल्स हैं क्योंकि ईच पॉलिनोमियल में हमारे पास 2 टर्म्स हैं एंड हमने यहाँ पर x एंड y वेरिएबल्स का यूज़ किया है। ओके, थर्ड है 3 मोनोमियल्स। मोनोमियल्स का क्या मतलब है, वो वाले पॉलिनोमियल्स आपने लिखने हैं जिसमें सिर्फ सिंगल टर्म हो, विद x एंड y एज वेरिएबल्स। तो एग्जाम्पल ले लो 3xy। अब क्योंकि आपने यहाँ पर x एंड y दोनों वेरिएबल्स का यूज़ करना है एंड एक ही टर्म रखनी है, तो आप x एंड y को इस तरह से मल्टीप्लाई करके पॉलिनोमियल्स लिखोगे। ठीक है, सो यहाँ पर लिख लो 9xy, यहाँ पर लिख लो -10xy। सो यहाँ पर देखो ईच पॉलिनोमियल में हमने एक एक टर्म रखी है बिकॉज उन्होंने बोला था मोनोमियल्स लिखनी है हमने एंड x एंड y दोनों वेरिएबल्स का हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया। नेक्स्ट 3 पॉलिनोमियल्स विद 4 और मोर टर्म्स। अब यहाँ पर हमने वो वाले पॉलिनोमियल्स लिखने हैं जिनमें 4 या 4 से ज़्यादा टर्म्स हों, तो लिख लो। अब यहाँ पर वैसे उन्होंने वेरिएबल्स के लिए हमें कोई कंडीशन नहीं दी, तो हम कोई सा भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। 3x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7y प्लस 9। ओके, इसी तरह से बाकी के एग्जाम्पल्स लिख लो 3xy प्लस 4x प्लस 7y स्क्वायर प्लस 9। थर्ड लिख लो। अब ये दोनों हमने 4 टर्म्स वाली लिखी हैं, अब एक और एग्जाम्पल हम 4 से ज़्यादा टर्म्स वाली लिख लेंगे 3x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 7y स्क्वायर प्लस 9y प्लस 10। ओके, सो इस तरह से आप यहाँ पर कोई सी भी एग्जाम्पल्स दे सकते हो जो अप्रोप्रिएट हो एज पर दी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट 2 टर्म्स विच आर लाइक टू। सो लाइक टर्म्स आपको पता है ना, लाइक टर्म्स वो वाली टर्म्स होती हैं जिनके वेरिएबल्स एंड वेरिएबल्स की पावर्स सेम होती हैं, कोफिशिएंट कोई भी हो सकता है। सो 7x की लाइक टर्म्स लिख दो, 9x आ गया। इसी तरह से कोई और लिख दो -10x। बस आपने जो वेरिएबल है एंड वेरिएबल की जो पावर्स हैं उनको सेम रखना है। 3ab की लाइक टर्म्स लिख दो 9ab -12ab। 7x स्क्वायर y, तो 10x स्क्वायर y लिख लो, -9x स्क्वायर y लिख लो। नेक्स्ट है 2lm, 9lm -11lm। ओके, सो इस तरह से आप कोई भी एग्जांपल्स दे सकते हो यहाँ पर जो कि अप्रोप्रिएट हों। क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द टर्म्स देयर कोफिशिएंट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। सो यहाँ पर जो एक्सप्रेशंस दिए हैं उनकी आपने टर्म्स एंड उनके कोफिशिएंट्स लिखने हैं। सो जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है इसमें टर्म्स कौन कौन सी हैं, 5xy एंड -3zy। कोफिशिएंट कौन कौन से हैं, देखो ये वाला एक टर्म हो गया, अब इसमें कोफिशिएंट कौन सा है 5। ओके, एंड ये वाला जो है ये वाला टर्म -3zy, अब इसमें z एंड y ये तो वेरिएबल्स हैं, तो नंबर क्या बचा, न्यूमरिक क्या बचा आपके पास -3, तो कोफिशिएंट क्या आ गया -3। इसी तरह से यहाँ पर देखो टर्म्स कौन सी हैं, टर्म्स हैं 2x एंड -3x स्क्वायर। ओके, अब कोफिशिएंट्स लिख दो इनके। कोफिशिएंट्स क्या आएंगे यहाँ पर,
अब 2 ये तो एक नंबर ही है, तो यहाँ पर जो न्यूमरिक कोफिशिएंट है वो भी सेम ही आएगा 2। यहाँ पर 2x के केस में कोफिशिएंट क्या आएगा 2, क्योंकि x वेरिएबल है। यहाँ पर कोफिशिएंट क्या आएगा -3, क्योंकि x² ये तो वेरिएबल आ गया, राइट, सो -3। यहाँ पर देखो थर्ड में टर्म्स कौन कौन सी हैं, 4x², y², देन -z², देन 3xy। कोफिशिएंट्स लिखो यहाँ पर, x² y² वेरिएबल्स हो गए, नंबर क्या है 4, तो 4 आ गया। यहाँ पर नंबर क्या है -4, यहाँ पर नंबर क्या है 3। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखो टर्म्स कौन सी हैं, AB, BC, ABC एंड 7। आपको पता है ना, टर्म्स जो होती हैं किसी एक्सप्रेशन में उनको आप प्लस या माइनस के साइन के साथ एक दूसरे से अलग करते हो। ओके, सो ये 4 यहाँ पर टर्म्स आ गई। अब इनके कोफिशिएंट्स लिख दो। यहाँ पर देखो AB, तो इसके साथ कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, मतलब नंबर क्या है 1, तो कोफिशिएंट आ जाएगा 1। यहाँ पर भी कोई नंबर नहीं दिया हुआ, मतलब नंबर 1 है। ABC कोई नंबर नहीं दिया हुआ, तो नंबर 1 है। यहाँ पर 7 नंबर है अकेला, तो कोफिशिएंट वही नंबर आ जाएगा 7। सो यहाँ पर देखो फिफ्थ पार्ट में टर्म्स क्या आ गई, x/6, y/6, 2xz। इनके कोफिशिएंट्स क्या आ जाएंगे, x वेरिएबल है तो इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 1/6 के साथ, तो 1/6 आ गया। यहाँ पर क्या है, y तो वेरिएबल हो गया, कोफिशिएंट क्या है 1/6। 2xz के केस में कोफिशिएंट क्या है 2। इसी तरह यहाँ पर देखो सिक्स्थ पार्ट में पहले टर्म्स लिख लो। टर्म्स हैं 0.3a एंड -0.5 AB। कोफिशिएंट्स क्या है, a तो वेरिएबल हो गया, तो कोफिशिएंट क्या है 0.3। यहाँ पर a b वेरिएबल्स हो गए, कोफिशिएंट क्या है -0.5। यहाँ पर देखो टर्म्स कौन सी हैं, xy/2, 7x, 3/2y। कोफिशिएंट्स क्या है, यहाँ पर एक्स वाई वेरिएबल्स हो गए, तो कोफिशिएंट है 1/2। यहाँ पर x वेरिएबल हो गया, कोफिशिएंट है 7, y वेरिएबल है तो कोफिशिएंट 3/2। ओके, यहाँ पर टर्म्स कौन सी हैं, 0.4a, देन -0.6ab, देन 3b स्क्वायर। ओके, सो कोफिशिएंट क्या है 0.4, यहाँ पर -0.6, यहाँ पर 3। यहाँ पर देखो नाइन्थ में यहाँ पर टर्म्स कौन सी है हमारे पास, 3xy², 5xyz, -6y²। कोफिशिएंट क्या है 3, यहाँ पर 5, यहाँ पर -6। ओके, Question number 5th. Classify the following polynomials as monomials, binomials and trinomials. Which polynomials do not fit in any of these three categories and why? So यहाँ पर जो हमें polynomials दिए हैं ना, उनको आपने monomial, binomial, trinomial में categorize करना है। and अगर कोई polynomial इन तीनों categories में fall नहीं करती है तो आपने बताना है कि कौन सी है ऐसी polynomial and why, reason देना है साथ में। So first है 3x। ओके, अब यहाँ पर देखो एक ही टर्म है, सो दिस इज मोनोमियल। नेक्स्ट है y, ये भी सिंगल टर्म है तो मोनोमियल। नेक्स्ट है 4, दिस इज ऑल्सो अ सिंगल टर्म तो मोनोमियल। नेक्स्ट है 3x - 2y, अब यहाँ पर 2 टर्म्स हैं तो दिस इज बाइनोमियल। नेक्स्ट है y/2 + z, यहाँ पर भी 2 टर्म्स हैं तो बाइनोमियल। नेक्स्ट है x + y + 2z, यहाँ पर 3 टर्म्स आ गई तो ट्राइनोमियल। नेक्स्ट है 2x - y + 7, तो यहाँ पर भी आपके पास 3 टर्म्स हैं तो ट्राइनोमियल। यहाँ पर a + b + c 3 टर्म्स, ट्राइनोमियल। यहाँ पर x - y + 2z, तो 3 टर्म्स हैं, ट्राइनोमियल।
नेक्स्ट है 14x² अब यहाँ पर ये सिंगल टर्म है तो मोनोमियल। x² - y² 2 टर्म्स आ गई, बायनोमियल। a² + b² + c² 3 टर्म्स, ट्राइनोमियल। सो नेक्स्ट क्वेश्चंस वी विल सॉल्व इन द कमिंग वीडियोस एंड इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए स्टूडेंट्स। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड क्लिक ऑन द लाइक बटन इफ़ यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।